प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक महिला थी, एन मोरो लिंडबर्ग, और ये एक परिपक्व पायलट और लेखक थी। और 1929 ईस्वी में, लगभग आज से लगभग 100 वर्ष पहले, 95-100 वर्ष पहले, ये अमेरिका में पहली स्त्री थी जिसको ग्लाइडर प्लेन का पायलट बनने का लाइसेंस मिला। तो ग्लाइडर प्लेन वो होते हैं जिसमें कोई इंजन नहीं होती और ये हवा के ही फोर्स से चलता है। जैसे पतंग उड़ती है तो वही सिद्धांत से ये प्लेन को बहुत ही कम एफर्ट चाहिए होता है और ये अच्छी हवा में उड़ने लगता है। और शुरुआत में एरोप्लेन और हवाई जहाज की जो इन्वेंशन हुई, ये यहीं से शुरुआत हुई, राइट ब्रदर्स के द्वारा। तो ये पहली स्त्री थी जिसको ग्लाइडर प्लेन का लाइसेंस मिला। और 1 साल बाद इसने अपने पति के साथ एक लंबी हवाई जहाज की यात्रा की, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, जिसको ट्रांसकॉन्टिनेंटल फ्लाइट कहते हैं। और इसके पति का नाम चार्ल्स लिंडबर्ग था। और इसमें जो एन थी, उसकी पत्नी, वो एक प्रकार से नेविगेटर या को पायलट की तरह उसने उसके साथ उस फ्लाइट में काम किया और एक नया रिकॉर्ड, स्पीड का रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया। एन मैरो लिंडबर्ग, इनके फादर का नाम ड्वाइट मोरो था और ये जेपी मॉर्गन, जो एक बैंक का नाम है जो आज भी है, उसका पार्टनर था। ये बैंक अगर आज के रेफरेंस में देखा जाए तो 150 वर्ष से ज्यादा पुरानी बैंक है। यानी एक ये बड़ा परिवार था, अमीर परिवार था। और एक बार इस व्यक्ति ने, जो एन मोरो लिंडबर्ग का फादर था, ड्वाइट मोरो, जो बैंक का पार्टनर था, उसने एक डिनर पार्टी करी अपने यहां और बड़े बड़े लोगों को, सोसाइटी के, उसने उसमें बुलाया। और उसमें एक व्यक्ति आए थे जो इनके जानकार थे, जिनका नाम कैल्विन कूलिज था। और पार्टी जैसे खत्म होने की तरफ थी तो कैल्विन कूलिज जल्दी चले गए, बाकी गेस्ट बैठे हुए थे। और तब ड्वाइट मोरो ने, जो बैठे हुए गेस्ट थे, उनको कहा कि क्या तुम्हें लगता नहीं है कि कैल्विन कूलिज एक अच्छा राष्ट्रपति बन सकता है हमारे देश का? इस समय यह भी पता चलता है कि यही उद्योगपति और अमीर लोग, बैंक वाले लोग, यही लोग एक देश का नेता को सपोर्ट करते हैं और बनाने में बड़ा हाथ होता है उनका। तो जब उसने बाकी मेहमानों को सवाल पूछा कि क्या कैल्विन कूलिज अच्छा राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं, लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत चुपचाप रहने वाला व्यक्ति है, ज्यादा कोई इसके अंदर वो करिश्मा नहीं दिखता और कोई पर्सनालिटी भी नहीं है इसकी प्रेसिडेंट की। तो और कहने लगे कि कोई इसे पसंद नहीं करेगा, बेकार है। तो तब इनकी जो डॉटर थी, एन मोरो लिंडबर्ग, ये 6 वर्ष की थी सिर्फ, और वो एकदम खड़ी होकर बोलने लगी, मुझे पसंद है कैल्विन कॉलेज, ये अंकल मुझे पसंद है। और फिर उसने अपनी उंगली दिखाई। उस उंगली पर एक बैंडेज लगी हुई थी, शायद हाथ कट गया होगा या कुछ चोट लगी होगी। और वो कहने लगी, पूरी पार्टी में सिर्फ यही थे जिन्होंने मेरे इस घाव के बारे में, इस उंगली के बारे में पूछा, और किसी ने नहीं पूछा। इसलिए मैं कहती हूं कि ये एक अच्छे राष्ट्रपति बन सकते हैं। 6 साल की बच्ची थी। और आपको मालूम है, वास्तव में कैल्विन कूलिज अमेरिका के 30th राष्ट्रपति बने। इस बच्चे ने जो चीज नोटिस की,
ध्यान दिया वो ये था कि इस व्यक्ति ने मेरी चिंता की। कोई और देख नहीं रहा होगा, किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन कैल्विन कूलिज ने जाकर उस बच्ची के उंगली के बारे में, चोट के बारे में पूछा, एक चिंता जाहिर की, एक कंसर्न जाहिर किया। लोगों की दृष्टि में वो एक चुपचाप व्यक्ति था, ज्यादा करिश्मेटिक नहीं था, कोई पर्सनालिटी नहीं थी, है ना, लेकिन फिर भी एक सबसे पावरफुल देश का, उस समय का तो था ही, वो राष्ट्रपति बना। मुझे कुछ बातें याद आती है बाइबल से जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही। भजन 8 और 4 में लिखा है, जब भजन लिखने वाला परमेश्वर की सृष्टि पर मनन करता है तो उसने कहा, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखता है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। कि परमेश्वर, मनुष्य में क्या चीज तूने देखी, आदमी में तूने क्या पाया कि तू उसकी चिंता करता है, तू उसकी सुधि लेता है ना। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति की सुधि ली तो अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में एक कुंवारी के जरिए एक बालक के तरह उसको एक बालक के रूप में इस धरती पर भेजा, और एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, और किसी ने उसको पहचाना नहीं, थोड़े लोगों को छोड़कर। और ये भविष्यवाणी थी यशायाह 53 में, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी या दुख से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। और वास्तव में प्रभु यीशु के साथ यह हुआ। लोगों ने उसको तुच्छ जाना, उसका मजाक बनाया, उसका मूल्य न जाना। एक गरीब साधारण परिवार में वो जन्मा। लोगों ने कहा, यह कैसे हो सकता है उद्धार करता, ये कैसे राजा या मसीहा हो सकता है, ये कहां परमेश्वर का पुत्र है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों के द्वारा अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मुर्दों में जान डाली, कोड़ियों को शुद्ध किया, लगड़े चलने लगे, और मृतकों को भी उसने जिंदा किया। उसके जीवन में कोई कभी गलती या पाप देख नहीं पाया, ना ढूंढ पाया, क्योंकि थी नहीं। बाइबल उसको पवित्र 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 कहती है ना? लेकिन वास्तव में वो था, और वो आज राजा है। एक दिन वो सबकी दृष्टि के सामने राजाओं का राजा बनकर राज्यों राज्यों पर राज करेगा। और उसने अपना प्रेम और चिंता हमारे लिए प्रकट किया। जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। यशायाह 53 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म के बोझ को उसी पर लाद दिया। पिता ने हमारे पाप के बोझ को, पाप की सजा को अपने पुत्र पर लाद दिया, जब क्रूस पर वो 3 किलो के जरिए जड़ दिया गया। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है।
कोई उसे यानी मेरे जीवन को कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे अपने जीवन देने का अधिकार है और उसे फिर वापस लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। उसने अपनी इच्छा से अपना बलिदान दिया, वध हो गया और अपनी इच्छा से वो तीसरे दिन मृतकों में से भी जी उठा। इसलिए इस आने वाले राजा से, जो राष्ट्रपतियों के ऊपर भी महान राजा है, उसके साथ अभी मेल मिलाप करने में भलाई है। अपने पापों से पछताव करके परमेश्वर को इस प्रेम को एक्सेप्ट करते हुए, ग्रहण करते हुए, यीशु के लहू से धुल जाते हुए उसके चरणों पर आना है। उस परमेश्वर ने जिसने हमारी सुधि ली, हमारी चिंता की, हम जानते भी नहीं थे, तब भी उसने हमारे लिए अपना बलिदान देकर हमारे लिए उद्धार का, मुक्ति का मार्ग तैयार कर दिया। इससे बड़ी चिंता कौन कर सकता है कि हमारे अनंत काल के लिए उसने चिंता की कि हम नरक में ना चले जाए पापों के कारण। इसलिए उसको आज अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।